नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बायो अमन और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शानदार वीडियो में। जिस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुजीनी वंशागति और बहु प्रभाविता के बारे में। तो सभी लोगों का स्वागत है, दिल से स्वागत है बायो अमन पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं मतलब समझने वाले हैं। पढ़ने वढ़ने का ज़्यादा है ना तनाव मत लीजिएगा, समझने वाले बस समझेंगे ये होता क्या है। पहला पॉइंट है हमारा बहुजीनी वंशागति। ठीक है, क्या है बहुजीनी। यार थोड़ा सही से लिख देता हूं ना, थोड़ा सा सही नहीं लिखा था। बहुजीनी वंशागति, इसके पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पुनर्योगज, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो ये एनसीईआरटी का जस्ट इसके अगला टॉपिक था, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का बहुजीनी वंशागति। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुजीनी वंशागति पढ़ने से पहले आपने एक चीज पढ़ा होगा जिसका नाम है बहुएलिलता। पढ़ा है कि नहीं बताइए? बहुएलिलता, जिसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बहुएलिलता क्या होता है कि जब एक जीन क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल जीन होता है। कोई एक हमारे पास एक जीन है ना, जब एक जीन क्या होता है दो से अधिक, जब एक जीन के, देखो जैसे जीन हम लोग जैसे एग्जांपल इसका देखे थे बहुएलिलता का एबीओ ब्लड ग्रुप है ना। तो जब एक जीन के दो से अधिक एलील हों, ठीक है, जब एक जीन के दो से अधिक एलील हों तो हम उस घटना को बोलते हैं बहुएलिलता, मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे रक्त समूह एबीओ ब्लड ग्रुप हमने एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, उदाहरण एबीओ है ना, रक्त जो था ब्लड था, ठीक है, जो रक्त समूह था एबीओ ब्लड ग्रुप जो था उसके लिए केवल जीन आई ही जिम्मेदार था। कौन? जीन आई। लेकिन उस जीन आई के 3 एलील थे। ठीक है, जीन आई क्या करता था? एक ही लक्षण का निर्धारण कर रहा था। ये जीन क्या कर रहा था? जीन आई केवल एक ही लक्षण का निर्धारण कर रहा था, एक ही लक्षण का निर्धारण करता है। ठीक है, जीन आई। लेकिन इस जीन आई के कितने एलील निकले? 3 एलील इसको देखने को मिले, है ना। मल्टीपल एलिलिज्म, तभी तो हमने बोला क्या क्या, आई ए, फिर दूसरा है आई बी, फिर तीसरा है आई ओ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस घटना को हमने बोल दिया था मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, क्या बोला था? मल्टीपल एलिलिज्म, बहु एलिलता। तो इसी तरह है बहुजीनी वंशागति, है ना। बहुजीनी मतलब, बहु मतलब हो गए बहुत से जीन। ठीक है, यानी कि जब एक लक्षण को, समझना, बहुत से जीन, जब एक लक्षण को, कोई एक लक्षण है, उसी लक्षण को जब एक लक्षण को 3 से अधिक जीन, ठीक है, जब कोई एक ही लक्षण है उसको 3 से अधिक जीन के द्वारा, 3 से अधिक जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 3 से अधिक, 3 या, ठीक है, 3 या 3 से अधिक लिखना। ठीक है, 3 या 3 से अधिक जीनों के द्वारा नियंत्रित यानी कि कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो इस घटना को बोलते हैं
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी कि लक्षण हमारे पास एक ही है। क्या है? लक्षण एक है, लेकिन उस लक्षण को निर्धारित करने के लिए, उस लक्षण को कंट्रोल करने के लिए क्या होते? 3 जीन लगते हैं, है ना। जैसे हमारे पास चोर तो एक है, लेकिन उस चोर को पकड़ने के लिए 3 मुल्कों की पुलिस लगती है ना। क्या है? चोर एक है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए 3 मुल्कों की पुलिस लगी है। तो इसी तरह लक्षण एक है, लेकिन उसके लिए कितने जीन जिम्मेवार हैं? तो वो 3 जीन जिम्मेवार होते हैं। अगर इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण है, इसका बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में भी है, मानव त्वचा का रंग। मानव त्वचा का रंग, ठीक है। जैसे आपने देखा कि कुछ लोग क्या होते हैं, बिल्कुल गोरा गोरा होता है ना, बिल्कुल गोरा, अमेरिका वाला, रूस वाला, है ना। कुछ होता है एकदम कैसा होता है? बताओ बताओ बताओ। कुछ होता है हम लोग की तरह, कुछ मेरी तरह हो, कुछ मेरे से भी हो, कुछ मेरे से ऊपर हो, कुछ मेरे से नीचे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, कुछ आप लोगों की तरह, है ना, बिल्कुल वो है। तो मनुष्य में त्वचा का रंग कोई अप्रभावी और प्रभावी नहीं है ना। प्रभावी और अप्रभावी नहीं भैया, ये बहुत मतलब दोनों लक्षण दिख रहे हैं। मनुष्य के त्वचा का रंग यदि देखे जाए तो बहुत ढेर सारे त्वचा के रंग हैं, बहुत ढेर सारे हैं। डार्क है, फिर हल्का डार्क, कम डार्क, कम डार्क, डार्क डार्क डार्क, फिर लेस डार्क, मतलब आते आते करके ढेर सारे त्वचा के रंग। तो उसी तरह से लोग यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो इसमें बहुत मतलब बहुत से जो है क्या होते हैं, बहुत से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और जीन क्या होता है? जीन सिर्फ एक, जीन 3 होते हैं, लक्षण एक होता है, ठीक है। तो इसमें एक मानव के त्वचा के रंग में एक पिगमेंट होता है, जिस पिगमेंट का नाम होता है मिलेनिन। क्या होता है? मिलेनिन। तो मिलेनिन नामक एक वर्णक पाया जाता है, ठीक है। अगर ये मिलेनिन मनुष्य में ज्यादा मात्रा में आ गया तो मनुष्य हो जाएगा बिल्कुल कलुआ, और अगर ये मिलेनिन मनुष्य में कम मात्रा में हुआ तो मनुष्य हो जाता है ज्यादा गोरा, है ना। क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है व्यक्ति ज्यादा गोरा, ठीक है। अगर ज्यादा मात्रा में मिलेनिन गिरा, है ना, अगर ज्यादा पुलिस लग गई तो भैया जल्दी पकड़ ली, कम पुलिस लगी तो देर में पकड़ी। ज्यादा मात्रा में मिलेनिन आया तो मनुष्य काला हो गया, और अगर कम मात्रा में आया तो गोरा। इसीलिए देखे हो ना, जो उधर के लोग हैं, रूस के लोग, वो सब क्या होते हैं? बिल्कुल गोरा गोरा होता है सब। मिलेनिन उनमें क्या होता है? कम होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज और, जो मिलेनिन है, ठीक है, ये मिलेनिन, मिलेनिन नामक रंगक पदार्थ को बनाने के लिए, इस मिलेनिन को बनाने के लिए 3 जीन उपस्थित होते हैं। कितने जीन उपस्थित होते हैं? 3। इस मिलेनिन को बनाने के लिए 3 जीन लगते हैं, और वही 3 जीन, इन 3 जीन में से एक होते हैं प्रभावी, है ना, और एक होते हैं अप्रभावी। देखो प्रभावी क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। अप्रभावी क्या है? स्मॉल ए, कैपिटल स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ये है आपके प्रभावी जीन, और ये क्या है? आपके अप्रभावी जीन। यदि प्रभावी जीन है तो व्यक्ति कैसा होगा? बिल्कुल काला होगा। लोग कैसे होंगे? काले। अप्रभावी जीन है तो व्यक्ति कैसा होगा? गोरा होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रभावी और अप्रभावी का मिक्सचर निकल रहे हैं तो वो सब होंगे किस में? मध्यवर्ती में, ठीक है। और इस मध्यवर्ती की संख्या क्या होती? बहुत ही ज्यादा होती है। काला है तो कितना काला है भाई, हैं? अगर पूछा जाए कि भाई जिससे तेरी शादी हो रही ना वो बहुत काला है ना, वो बहुत काली है, अब भाई कितनी काली है ये तो बता, हैं? कितनी काली है भाई? बहुत काली है। बहुत नहीं, जितनी है उतनी बता, है ना। जैसे आज की डेट में है, तुम कितना पैसा कमाते हो? मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, है ना। तुम तुम कितना पढ़े हो? मैं बहुत पढ़ा हूँ, है ना। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। भाई जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही से, है ना, बिल्कुल सही तरीके से उसका जवाब दो। कितना पढ़े हो? भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, इस स्ट्रीम से मैंने कंप्लीट किया। कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहा हूँ।
यहाँ नहीं कि बहुत दूर जा रहा हूँ, है ना, मतलब ऐसे करके। तो अगर है ना, बस ऐसे बता दिया मैं आपको, ठीक है, मस्ती के लिए, ठीक है। तो अगर मिलेनिन, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मिलेनिन की मात्रा कम हो रही है, और अगर कम हो रही है तो जो है व्यक्ति कैसा पैदा हुआ, वो पैदा हुआ आपका गोरा, ठीक है। त्वचा के रंग में क्या होता है, बहुत विभिन्नता होती है। जैसे आपने देखा है कि आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो कुछ सांवले, बहुत सांवले, कुछ का रंग काला, फिर हल्का काला, फिर थोड़ा सा काला, थोड़ा सा ज्यादा काला, फिर एकदम से काला, है ना। यानी कि त्वचा के रंग में क्या होती है, त्वचा के रंग में बहुत विभिन्नता होती है, ठीक है, बहुत विभिन्नता होती है, बहुत वेरिएशन होता है। अब अगर एक फॉर्मूला आपको पता हो, यहाँ पर 3 युग्मक हैं, ठीक है, 3 युग्मक के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n, ठीक है। इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं इसके कितने जीनोटाइप फिनोटाइप बनते हैं, ठीक है। 2 की पावर n हेट्रो, अगर वो मतलब इसके कितने युग्मक है, कितने युग्मक, 1 2 3, 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8, यानी कि इसके 8 गैमीट बनेंगे, है ना, 8 इसके 8 इसके, तो इसका 3 बार वो कराओ, है ना। तो इस तरह करके यानी गैमीट देखा जाए तो बहुत ढेर सारे प्रकार के, ठीक है। तो ये हुआ आपका जो है बहुजीनी वंशागति। इस बहुजीनी वंशागति जैसे अगर दोनों के मध्यवर्ती में हुआ, तो मध्यवर्ती के यदि युग्मक आपने देख लिया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये मध्यवर्ती का आ गया, ठीक है। इसमें एक रोग भी होता है, एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं रंजकहीनता, है ना। बहुजीनी वंशागति में इसमें एक दोस्तों रोग होता है ना, रंजकहीनता, एल्बिनिज्म, ठीक है। रंजकहीनता में क्या होता है, इसमें लिटिल और नो मिलेनिन प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें नो मिलेनिन प्रोडक्शन, इसमें मिलेनिन का प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे आप लोग कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखे होंगे जिनके चेहरे में बड़ा अजीब सा धब्बा बन जाता है, या बिल्कुल वो सफ़ेद हो जाते हैं, है ना, या कहीं पर वो सफ़ेद हैं। जैसे हम लोग का कलर, जैसे मेरा कलर अगर देखेंगे या और अपना अपना देखेंगे तो कहीं बिल्कुल हर जगह एक सेम कलर है, लेकिन कहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सेम कलर नहीं होता है ना, कहीं पर वो ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, कहीं पर कम सफ़ेद हैं, पता लगे पूरे शरीर में ही वो सफ़ेद हैं लेकिन पैर बिल्कुल सांवले तरह के हैं, है ना। तो उनमें एक रोग होता है जिस रोग को बोलते हैं एल्बिनिज्म, जिसमें क्या होता है, नो मिलेनिन प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें नो मतलब एन ओ हो सॉरी, मैंने सोचा मैं ऑन लिख दिया, है ना। नो मिलेनिन प्रोडक्शन, यानी कि मिलेनिन का प्रोडक्शन क्या होता है, नहीं होता, या फिर होता भी है तो कम अमाउंट में होता है ना। लिटिल मिलेनिन प्रोडक्शन, यानी कि लिटिल अमाउंट में या फिर लेस अमाउंट में प्रोडक्शन मिलेनिन का होता है, ठीक है। ये था आपका दोस्तों बहुजीनी वंशागति, ठीक है, जिसको अपन लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जो भी पॉइंट है आप इसमें लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग लिखने से ज्यादा समझने पर भरोसा करते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट है हमारा बहुप्रभाविता प्लियो प्लियोट्रॉपी। हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, बहु प्रभाविता, ठीक है। बहु प्रभाविता इंग्लिश में बोलते हैं प्लियोट्रॉपी, है ना, हिंदी में लिख दें बहु प्रभाविता। देखिए, बहु प्रभाविता, बहु मतलब बहुत, प्रभाविता मतलब प्रभाव दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि जब एक जीन बहुत से लक्षणों को प्रभावित करता है, ठीक है, क्या करता है कि जब एक जीन बहुत सारे लक्षणों को
प्रभावित करता है तो इस घटना को बोलते हैं बहुप्रभाविता। ठीक है, और जो जीन इन लक्षणों को प्रभावित करता है उसको दोस्तों बोलते हैं बहुप्रभावी जीन। कौन सा जीन? बहुप्रभावी जीन। इंग्लिश में उसको बोलेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, प्लियोट्रॉपिक जीन, तो उसको बोल दिया हमने बहुप्रभावी जीन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जीन तो एक ही है लेकिन वो बहुत सारे लक्षण को प्रभावित कर रहा होता है ना। बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता दोनों को मैच कराओ, देखो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैच होंगे, थोड़ा सा, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक जीन है लेकिन वो लक्षण, बहुत ढेर सारे लक्षणों को वो इफेक्ट कर रहा है, वो प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं बहुप्रभाविता। एग्जाम्पल इसका देखें, फिनेलकीटोन्यूरिया। ठीक है, ये हुआ इसका एग्जाम्पल। मानव में, मनुष्य में एक प्रकार का रोग होता है जिसको बोलते हैं फिनेलकीटोन्यूरिया। ठीक है, फिनेलकीटोन्यूरिया, याद रखिएगा कि फिनेलकीटोन्यूरिया एक प्रकार का आनुवांशिक विकार होता है। ठीक है, आनुवांशिक विकार यानी कि ये जेनेटिक डिजीज होती है और ये अप्रभावी जीन के कारण होता है। ठीक है, अप्रभावी जीन के कारण, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं ये रिसेसिव जीन के प्रभाव से होता है। और अगर क्रोमोसोम की बात देखी जाए, है ना, ये गुणसूत्र के 12वीं जोड़ी में क्या होता है, कुछ जो है खराबी हो जाती है जिसकी वजह से एक अप्रभावी जीन के कारण से क्या रोग उत्पन्न हो जाता है, फिनेलकीटोन्यूरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक जीन होता है जिसको बोलते हैं PEH जीन, उत्परिवर्तन के कारण ही ये हो जाता है। PEH जीन के उत्परिवर्तन के कारण। PEH क्या होता है? PEH होता है फेनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, फेनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सीलेज नामक एक जो है जीन होता है, हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, हाइड्रोक्सीलेज नामक एक जीन होता है जिसमें म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, और ये क्या कर देता है दोस्तों, ये कर देता है फिनाइलकीटोन्यूरिया नामक एक रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अब ये होता किसमें, देखिए फिनाइलकीटोन्यूरिया जैसे हमें पता है मनुष्य में बनते हैं एमिनो एसिड। ठीक है, मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर 20 प्रकार के, ठीक है, अमीनो एसिड बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मनुष्य में जो अमीनो एसिड का स्तर होता है, ठीक है, किसका, ये जीन क्या करता है, अमीनो एसिड के स्तर को अनियंत्रित कर देता है। ठीक है, यानी कि जब अमीनो एसिड जो रहता है, जो प्रोटीन से बनता है अमीनो एसिड, उसी के स्तर को ये अनियंत्रित कर देता है या फिर इसको अनियमित कर देता है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा रोग उत्पन्न होता है, और उस रोग में क्या होता है, बच्चा मंद बुद्धि का होता है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, बच्चे के सिर पर बाल कम होते हैं, दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, त्वची रंजकहीनता। 3 लक्षण दिखते हैं सिर्फ एक जीन के प्रभाव की वजह से। क्या है कि एक जीन बहुत सारे लक्षणों को प्रभावित कर देता है। जीन तो है एक, लेकिन बच्चा, इस जीन की खराबी की वजह से बच्चा हो गया मंद बुद्धि का, सर पर उसके बाल नहीं, त्वचा में रंजकहीनता हो गई, है ना। तो इस घटना को बोलते हैं क्या, बहुप्रभाविता। ठीक है,
जैसे इसमें मानव में एक अमीनो एसिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं फेनाइल एलिनीन अमीनो एसिड, है ना, फेनाइल एलिनीन अमीनो एसिड। ये मनुष्य में एक अमीनो अम्ल पाया जाता है जिसको बोलते हैं फेनाइल एलिनीन। ठीक है, जो फेनाइल एलिनीन होता है, क्या होता है, फेनाइल एलानीन। ठीक है, फेनाइल एलानीन जो होता है वो एक एंजाइम की मदद से दोस्तों टायरोसिन में परिवर्तित होता है। हमारे बॉडी में जो फेनाइल एलानीन होता है, क्या होता है, फेनाइल एलानीन, वो एक एंजाइम की मदद से, किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से उस फेनाइल एलानीन को दोस्तों किस में बदल देते हैं, टायरोसिन में बदल देते हैं। और वो एंजाइम क्या होता है, वो एंजाइम होता है PEH, यानी कि फेनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। ठीक है, तो फेनाइल को फिनिल एलेनिन को टायरोक्सिन में बदलने के लिए PEH एंजाइम होता है, और यही एंजाइम क्या होता है, इसी जीन में PEH फेनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज जीन में क्या होता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये टायरोसिन में नहीं बदल जाता है। टायरोसिन एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है, लेकिन ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। कौन सा अमीनो एसिड बताओ एक बार, कौन सा अमीनो एसिड होता है दोस्तों, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, कौन, टायरोसिन। ठीक है, और अगर क्या होता है, देखो अगर क्या हुआ कि पॉली जो है फेनाइल एलानीन टायरोसिन में नहीं बदला तो क्या होगा, है ना अगर वो चोर नहीं पकड़ा गया तो क्या होगा, चोर भागेगा इधर उधर, चोरी करेगा, आतंक बचाएगा, है ना, हमला करेगा, परेशान करेगा लोगों को। तो इसी तरह क्या होता है कि ये जब टायरोसिन में नहीं बदलता है तो दोस्तों फेनाइल एलानीन कभी यूरिन के माध्यम से निकलता है, ब्लड में उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, विकार होते हैं। ठीक है, बच्चा क्या होता है, बच्चा होता है आपका मंद बुद्धि का। ठीक है, बालों का कम होना और त्वची रंजकहीनता, त्वची विकार हो जाता है। ठीक है, त्वची विकार उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका बहुप्रभाविता जो है प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी का एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो है दांत्र कोशिका अरक्तता, है ना, जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, इसमें असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है। इस रोग में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो RBCS होता है, जो है लाल रक्त कणिका होता है, वो जो है बाई कॉन्केव शेप का हो जाता है। ठीक है, वो हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, इसमें लाल रक्त कणिका हो जाती है हंसियाकार। ठीक है, हंसियाकार हो जाती है, कौन, RBCS। ठीक है, RBCS कैसा होता है, वो हो जाती है हंसियाकार, यानी कि हंसियाकार कैसा होता है, ये होता है, यानी कि इसको बोलते हैं C शेप का हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया में RBC कैसा होता है, C शेप का हो जाता है, और ये उभयावतल तस्तरी नुमा हो जाता है ना, क्या हो जाता है, उभयावतल तस्तरी नुमा। मैंने क्या बोला आपको, बाई कॉन्केव डिस्क लाइक हो जाता है। ठीक है, बाई कॉन्केव डिस्क लाइक ये हो जाता है, और ये भी एक सिकल सेल एनीमिया, जो आपकी सिकल सेल एनीमिया है, ये भी एक रिसेसिव डिजीज है। कौन सी,
ये भी एक रिसेसिव डिजीज है, और ये इसको याद रखना, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। ठीक है, कौन सी? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। और ये भी एक फीनेल कीटोन्यूरिया भी एक प्रकार की ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। ठीक है, यानी कि अलिंग गुणसूत्र में होने वाली एक अप्रभावी जीन के द्वारा अप्रभावी बीमारी होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पढ़ करके कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।